हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक। वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर फाउंडर्स। हमारा स्टैटिस्टिक्स का सीरीज़ चल रहा है, ओके, जिसमें हमारा पहला यूनिट 1 में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। हमारा छोटा छोटा टॉपिक हो चुका है अरिथमेटिक मीन के अंदर, जैसे इंडिविजुअल सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, वेटेड मीन, कंबाइंड मीन, ये दोनों जैसे छोटा छोटा टॉपिक है। इसी की तरह आज का हमारा एक अरिथमेटिक मीन का छोटा सा टॉपिक है करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज़। जैसे कोई भी अगर हम लोग को डाटा जब प्रोसेस होता है, बहुत सारा डाटा रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है, अगर गलती से कोई गलत डाटा हम लोग लिख लिए हैं, होना चाहिए था 9 पर वो गलती से हम लोग 6 रीड कर लिए हैं, ये गलत है, ये सही होना था पर गलत हो गया है। तब इसको कैसे सुधारा जाएगा, वापस इसको कैसे बनाया जाएगा, उस चीज़ को हम लोग को देखना है, ठीक है। अगर लास्ट क्लास वेटेड मीन का किसी का छूट गया है तो ऊपर जा कर के आई बटन में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारा BBA, BCom, नेट और आपका BCA सबके लिए तो अच्छा है ही, इम्पॉर्टेंट है ही ये टॉपिक। लेकिन आज का जो ये करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज़ वाला जो टॉपिक है ना, वो खास करके BCA वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसी टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। और पहले का क्लास में जैसे आप लोग को बोला गया है, फॉर्मूला को प्रॉपर नोट करते चलिए, साथ साथ में क्लासेस को वापस देखते चलिए, प्रैक्टिस अच्छे से रखिए। और आपको जैसे बोला गया है, एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूला से कंपेयर करने को और उसके बाद फिर याद करने को कि इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड का क्या क्वेश्चन था, डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड का क्या था, अलग अलग जो फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर ये पूरा सीरीज़ किसी का छूट गया हो तो फिर से बोल रहे हैं, आप बेसिक्स अपना स्ट्रांग रखेंगे, ऊपर आई बटन पे जा कर के आप अपना कंप्लीट कर लेंगे पूरा अरिथमेटिक मीन सीरीज़, ठीक है। आज का भी सिंपल, एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट होने वाला है। एक क्वेश्चन, एक टाइप का, एक फॉर्मूला, ठीक है। हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 40। एन दिया हुआ है हमारे पास 100, ओके। क्या बोल रहा है? द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 100। मीन कितना दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है 40। ये मीन क्या है? ये मीन है हमारा इनकरेक्ट, ठीक है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ए स्कोर ऑफ 53 वॉज मिस हर्ड एज 83, ठीक है। 53 होना था लेकिन हो कितना गया? 83, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल सा एकदम फॉर्मूला। पहले जो डाटा गिवन है उसका हम लोग प्रॉपर यूटिलाइज कर लेंगे। क्या बोल रहा है? गलत मीन ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है, करेक्ट वैल्यू हमारा है, इनकरेक्ट वैल्यू ये है। करेक्ट वैल्यू कितना है? 53। इनकरेक्ट हो कितना गया? 83। चलिए सबसे पहला इसमें ऐसा करेंगे, मीन इनकरेक्ट, क्योंकि उसी का ज़्यादा डाटा दिया हुआ है। इसको लिखेंगे सिग्मा एक्स इनकरेक्ट डिवाइडेड बाई एन। सिंपल सा देखिए, मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का सिग्मा एक्स बाई एन, ठीक है। यहाँ तक कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या क्या आपको गिवन है? इसमें आपको इनकरेक्ट का मीन गिवन है और एन गिवन है, इसी का कारण इस फॉर्मूले को अप्लाई किए। एकदम बेसिक है, सिंपल, चलते चलना है, सुपर डुपर इजी होने वाला है एकदम।
हल्का सा कॉमन सेंस लगाना है। पहले का क्लास आप किए हैं तो ये सब फॉर्मूला तो आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। मीन कितना दिया हुआ है 40, सिग्मा एक्स इनकरेक्ट निकलेगा हम लोग का इससे। एन कितना है, एन हमारे पास 100 है, तो सिग्मा एक्स इनकरेक्ट कितना हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू 100 4000, तो हमारे पास सिग्मा एक्स हो जाएगा 4000। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे सिग्मा एक्स करेक्ट। ओके, सिग्मा एक्स करेक्ट डिवाइडेड बाई एन। ये क्या आ गया, ये हम लोग क्या आ गया, जो हम लोग टोटल किए थे वो रॉन्ग वैल्यूज का टोटल आ गया। अब हम लोग को करेक्ट वैल्यूज का टोटल चाहिए। एन तो हमारे पास 100 है, मीन हम लोग का यहाँ से निकल जाएगा। करेक्ट वैल्यू कैसे निकलेगा, करेक्ट वैल्यू हम निकालेंगे जो हमारा सिग्मा एक्स करेक्ट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इनकरेक्ट, जो कि हमारा निकल चुका है, उसमें से जो हमारा वैल्यू गलत है उसको माइनस कर देंगे और जो हमारा वैल्यू सही है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारा सिग्मा एक्स इनकरेक्ट कितना आया था 4000 माइनस 83 प्लस 53। ठीक है, सिग्मा एक्स इनकरेक्ट आ गया था ना यहाँ पे। अब इसमें 4000 माइनस 83 प्लस 53 कैलकुलेटर से फटाफट निकाल करके बताइए, आपका आ जाएगा 3970। आपको बोला गया ना कैलकुलेटर हमेशा साथ में रखना है और फटाफट अपने से क्वेश्चन करके आंसर बना करके आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। पहले मेरा वेट नहीं करना है कि सर बनाएंगे तो बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा एक्स करेक्ट आ गया कि ये होना चाहिए था और ये हो गया था। अब हम इसको ठीक करेंगे, कितना आ जाएगा 3970 डिवाइडेड बाई एन कितना है 100, 0 0 कट गया, क्या आ गया 39.7। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ जो डाटा वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग फीड करेंगे, हमारे पास इनकरेक्ट का टोटल आ जाएगा। इनकरेक्ट का टोटल से हम लोग माइनस करके फिर जो सही करना है उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास करेक्ट का वैल्यू आ जाएगा और उसके बाद हमारा सही मीन जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, बोला है ना फाइंड द करेक्ट मीन, सही मीन निकल गया। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 7। इनकरेक्ट। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 2 ऑब्जर्वेशन 4 and 8 were wrongly taken instead of 5 and 9। इनकरेक्ट वैल्यू कितना हो गया 4 and 8, करेक्ट वैल्यू कितना हो गया 5 and 9। ठीक है, अब हम लोग को डाटा पता चल गया है कि क्या क्या करना है। अब हम लोग फटाफट इसको अप्लाई करेंगे। मीन इनकरेक्ट का फॉर्मूला सिग्मा एक्स इनकरेक्ट बाई एन। ठीक है, अब मीन कितना दिया हुआ है, मीन हमारा दिया हुआ है 7। सिग्मा एक्स इनकरेक्ट नहीं दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 5, तो हमारा पास सिग्मा एक्स इनकरेक्ट निकल जाएगा 35। ठीक है, अब हम लोग के पास पूछ क्या रहा है, हम लोग को पूछ रहा है मीन, करेक्ट मीन क्या है ये बताइए। तो सिग्मा एक्स करेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर, ये हम लोग तो बता नहीं पा रहे हैं। अब हम लोग करेक्ट का टोटल कैसे निकालेंगे,
अभी जैसे क्वेश्चन में निकाले थे सिग्मा एक्स करेक्ट निकालेंगे, सिग्मा एक्स इनकरेक्ट से गलत वैल्यू कितना है, गलत वैल्यू है 4 and 8, -4 -8, और सही वैल्यू कितना है 5 and 9, 5 and 9। ये गलत वैल्यू को हम लोग माइनस कर देंगे, सही वैल्यू को ऐड कर देंगे, किससे, हमारा जो 35 आया था इनकरेक्ट का टोटल में, हमारा -12 + 14 आ जाएगा कितना 37। सिग्मा एक्स ये होना चाहिए था, ठीक है। 37 डिवाइडेड बाई n कितना है, n है हमारे पास 5 गिवन है, हमारा कितना आ जाएगा 7.4। ओके, ये हमारा आ गया, बिल्कुल सिंपल था, वेटेड मीन की तरह, कंबाइंड मीन की तरह। ये है इनकरेक्ट वैल्यूज को सही कैसे करना है। लास्ट क्लास जिनका छूट गया है वेटेड मीन का, वो जा करके चेक कर लीजिए, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हैं क्लासेस। अगला क्लास हमारा होने वाला है मीडियन का। मीडियन का 2 क्लास हम लोग रखेंगे, ठीक है। 2 क्लास में हमारा मीडियन क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका कोई डाउट है तो उसको कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप बाय हिटिंग द लाइक बटन, comment your doubts, share this video with your friends and family. Do subscribe and hit the bell icon for all the future lectures.